नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एम्प्लॉय की जो सर्विस कैटेगरी है वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम। पहले तो ये फैसिलिटी दोस्तों डीडीओ लेवल पे ही दे रखी थी, लेकिन जब से ई साइन का प्रोसेस शुरू हुआ है तो ये फैसिलिटी अब डीडीओ लेवल से हटा के और एचओडी लेवल पर दे दी गई है। अब डीडीओ लेवल से सिर्फ इसकी रिक्वेस्ट डाली जा सकती है, उसके लिए भी आपको क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि सर्विस कैटेगरी होती क्या है और ये किस एम्प्लॉय के लिए किस कैटेगरी में आता है, उस चीज की जानकारी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए स्टेट सर्विस की सर्विस कैटेगरी दी गई है, और जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है उनके लिए ये सबऑर्डिनेट कैटेगरी में आता है दोस्तों। और जितने भी मंत्रालय कर्मचारी है जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओए, डबल एओ, इन सबका मिनिस्ट्रियल सर्विस कैटेगरी कहलाता है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ क्लास के लिए क्लास फोर्थ नाम से सर्विस कैटेगरी है दोस्तों, एंड जुडिशियल के लिए अलग है दोस्तों। इसका मैं आपको एक एम्प्लॉय की डिटेल्स ओपन करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय की पहली जो कैटेगरी है वो सर्विस कैटेगरी ही पहला ऑप्शन जो होता है वो यही होता है हमारे स्टेट में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी तरीके की सर्विस कैटेगरी है। ऑल इंडिया सर्विस या आईएएस लेवल्स के लिए दोस्तों, क्लास फोर्थ क्लास के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल जिनका संविदा पे लगे हुए हैं, जिनका भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा होता है संविदा कार्मिकों के लिए, इलेक्टेड मेंबर जो मनोनीत है उनके लिए है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स, जुडिशरी, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, मिनिस्ट्रियल, नॉमिनेटेड नॉमिनी पर्सन्स के लिए है दोस्तों ये, राजस्थान जुडिशियल सर्विस है, रीएम्प्लॉयड, ये रीएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी उनके लिए है दोस्तों जो रिटायर्ड कार्मिक पुनः संविदा पे लगाए जाते हैं, उनके लिए रीएम्प्लॉयड वाली सर्विस कैटेगरी काम में आती है। रिवर्स डेपुटेशन, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट वर्क चार्ट, ये सारी सर्विस कैटेगरी है दोस्तों। और उसके बाद एक और ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे सामने, सर्विस सब कैटेगरी। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, प्रोविजन एंड रेगुलर। तो जो भी प्रोविजन वाले कार्मिक हैं जिनका परीक्षाधीन कार्य चल रहा है अभी, वो सब प्रोविजन पीरियड वाले प्रोविजन सर्विस कैटेगरी में आते हैं, और रेगुलर एम्प्लॉय रेगुलर कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो एम्प्लॉय अपने 2 साल का प्रोविजन पूरा करने के बाद स्थायीकरण हो चुका है जिनका, तो उनकी सर्विस सब कैटेगरी पहले थी प्रोविजन, और अब 2 साल का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद उनकी कैटेगरी हो जाएगी रेगुलर। तो पहली चीज तो हम ये यहाँ से चेंज करना सीखेंगे। दूसरी बात, जो एम्प्लॉय पहले अधीनस्थ सेवा में थे उनका प्रमोशन होके जैसे कि वो लेक्चरर बन चुके हैं, उनकी सर्विस कैटेगरी में चेंज होना है स्टेट सर्विस। तीसरा, जो भी फोर्थ क्लास है वो प्रमोशन होके एलडीसी बनते हैं, उनकी कैटेगरी क्लास फोर्थ से मिनिस्ट्रियल होनी है दोस्तों। इस तरीके की जो भी चेंजेज हैं वो फैसिलिटी पहले डीडीओ लेवल पे दे रखी थी, और डायरेक्ट डीडीओ यहाँ से अपडेट कर सकते थे दोस्तों। लेकिन आजकल ये फैसिलिटी डीडीओ लेवल से हटा ली गई है। अब डीडीओ लेवल से रिक्वेस्ट डलेगी दोस्तों, और वो रिक्वेस्ट एचओडी के पास जाएगी, एचओडी उन्हें अप्रूव करेगा दोस्तों। इसका प्रोसीजर मैं अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो जो मेनू है हमारे पास, उसमें ऑथराइजेशन ऑप्शन है। ऑथराइजेशन में हमारे सामने एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन नाम से एक ऑप्शन आता है, जिसमें ये 6 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं कि सर्विस कैटेगरी में परिवर्तन कैसे करें। उसके लिए हम एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पे हमने क्लिक किया एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट, और फिर नामजद आपको एम्प्लॉय सर्च करना हो या एम्प्लॉय आईडी द्वारा सर्च करना हो, वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे कि मैंने किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पे टाइप किया नाम, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, उस एम्प्लॉय का डेटा हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये नाम पे हमने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, अब अभी जो वर्तमान में जो डेटा है एम्प्लॉय का, वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है कि सर्विस कैटेगरी एम्प्लॉय क्लास फोर्थ है,
रेगुलर एम्प्लॉय है, स्टेटस NA और कैटेगरी इनकी वो टेम्परेरी नहीं परमानेंट है, कैटेगरी नॉन गजेटेड और NPS या GPF किस उस फील्ड में आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है हमारे सामने दोस्तों। अब सपोज हमें इनकी सर्विस कैटेगरी क्लास 4 से हमको करनी है मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, मिनिस्ट्रियल सेलेक्ट किया। उसके बाद सर्विस कैटेगरी रेगुलर है ही दोस्तों, स्टेटस टेम्परेरी परमानेंट, अदर कोई भी चेंज आपको करना हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक फाइल अपलोडिंग के लिए मांगता है, तो यहाँ पर आपको कार्यालय आदेश अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों कि आप इस एम्प्लॉय की सर्विस कैटेगरी में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। उससे संबंधित कोई भी कार्यालय आदेश या अधिकारी संवर्ष के आदेश या जैसे DEO DD जो भी आपके पास आदेश मौजूद हो उनका एक कार्यालय आदेश बनाने चाहे तो वो आपको फाइल यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी, और अपडेट करते ही वो रिक्वेस्ट जाएगी HOD के पास, ठीक है दोस्तों। HOD उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, HOD के यहाँ से अप्रूव होने के बाद एम्प्लॉय की सर्विस कैटेगरी में चेंज हो जाएगा जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली थी। इसके लिए मैं भले ही आपको ये तो अब तक तो जो मैंने बताया वो एक प्रोसीजर है, अब मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूं जो मैंने अब तक किया है और वो अप्रूव होके आ चुकी है रिक्वेस्ट दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक एम्प्लॉय के सर्विस कैटेगरी में चेंज किया था, वो एम्प्लॉय पहले रेगुलर थे, रेगुलर के बाद वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद वो वापस संविदा पे लगे हैं, तो उनकी सर्विस कैटेगरी मुझे रेगुलर से री एम्प्लॉयड में करनी थी दोस्तों। री एम्प्लॉयड में जब मैंने वो किया है तो उसका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि HOD के ऐसे वो अप्रूव होके आ चुका है। एम्प्लॉय को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए दोस्तों मैंने ये डेटा यहाँ पर फिल किया था और उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपडेट किया था। तो इस तरीके से आपने जो रिक्वेस्ट डाली है वो इस तरीके से नीचे एक टेबल के रूप में आ जाएगी दोस्तों, और जब तक वो HOD के पास है पेंडिंग, HOD के यहाँ से जब तक वो अप्रूव नहीं होती तब तक रिक्वेस्ट स्टेटस आता है आपके पास पेंडिंग एट HOD लेवल। चूंकि मैंने ये रिक्वेस्ट पहले डाली थी और ये रिक्वेस्ट अब HOD के यहाँ से अप्रूव हो चुकी है, तो आप देखोगे स्टेटस आ रहा है HOD अप्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। HOD अप्रूव होने के साथ ही एम्प्लॉय की सर्विस कैटेगरी जो कि पहले रेगुलर थी और मैंने इसमें चेंजेस करके इसे री एम्प्लॉयड किया है, तो ये और चेंज हो चुकी है दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी सर्विस कैटेगरी में परिवर्तन अपने DDO के मार्फत करा सकते हैं दोस्तों। एक बात और, पहले ये फैसिलिटी एम्प्लॉय लॉगिन पे भी दे रखी थी लेकिन अब वो हटा ली गई है वहां से, अब सिर्फ DDO के जरिए ही आप इसमें परिवर्तन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं दोस्तों।